आत्म नमस्ते। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रुद्रा आवी सिंह। स्वागत है आप सबों का देव शक्ति हीलिंग हब यूट्यूब चैनल पर। दर्शक मित्रों, आज हम दीपावली के संबंध में धनतेरस के दिन क्या करें और दीपावली के दिन क्या करना उचित रहेगा, इसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक हम लेकर के आए हैं। हालांकि इस पर हम वीडियो सीरीज बनाएंगे, डे बाय डे हम अपडेट करेंगे। तो आइए आज हम बताते हैं एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विषयों को कंपोज करके हम अपने जीवन में कैसे अपार धन संपदा, सुख, समृद्धि, आरोग्यता ला सकते हैं, इसके बारे में हम आज आपके साथ डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इस धनतेरस के दिन आप एक तांबे का कलश को घर ले आए। स्मरण रखिए, तांबे का कलश। आप जानते हैं कि तांबे के अंदर अनंत औषधीय प्रॉपर्टी होती है। डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप तांबे के पात्र का जल पीजिए। इसमें साइंटिफिक रीजन है। दूसरा साइंटिफिक रीजन यह है कि वाटर जो है उसको आप नॉर्मल सामान्य जल को आप ब्रह्म जल में तब्दील करने की क्षमता आपके अंदर है। कोई भी सामान्य जल को आप ब्रह्म जल में बदल सकते हैं। कोई भी जल को आप आरोग्य जल में बदल सकते हैं। कोई भी जल को आप अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी के आगमन के लिए उस जल में आप तब्दील कर सकते हैं। करना क्या है कि धनतेरस के दिन आपको तांबे का पात्र लाना है। उस तांबे के पात्र में आपको आपकी इच्छा अनुसार जो भी यंत्र हो सके वो यंत्र भी आप ले आइए धनतेरस के दिन, या फिर आप ले लीजिए कभी भी, और दीपावली के दिन उसका उपयोग करनी है। जैसे कि हमारे पास कुछ यंत्र, जैसे कि ये कुबेर यंत्र है, ये श्री यंत्र है ना, ये श्री यंत्र है। उसके बाद ये आपका श्री महालक्ष्मी यंत्र है। फिर ये आपका सर्व कार्य सिद्धि यंत्र है। इस प्रकार के यंत्र भी आप ले आइए। करना क्या है कि जब धनतेरस के दिन जब आप उस कलश को लेकर के आए तो उस कलश में जल भर दें। अगर आपके पास कोई होली वाटर है तो वो रख सकते हैं, गंगा जल, नर्मदा जल, कोई भी जल। नहीं है तो आप अपने घर के जल को उसमें भर दीजिए और उस जल को आप अपने पूजा स्थल पर रखें। सामान्य रूप से पूजन आचरण करें, पूजन विधि वगैरह करें, पंचोपचार से पूजन करें। गंध, धूप, दीप, पुष्प इत्यादि वगैरह अर्पण आप करें। उसके बाद क्या करें कि उस जल को हाथ में लेकर के आपको यह कामना करनी है, हे जल देवता, आप रुद्र के औषधि हैं। क्योंकि यह वेदों में लिखा गया है, हे जल देवता, आप रुद्र की औषधि हैं। और इस पात्र में जल रख करके हम भगवान धन्वंतरी के मंत्र का आवाहन करते हैं, उनके मंत्र का जप करते हैं। उसके बाद उस कलश को सामने रख दीजिए और यथाशक्ति धन्वंतरी मंत्र का जाप आप आरंभ कीजिए। धन्वंतरी मंत्र आपको आरोग्य दिलाएगा और आपका सकारात्मक विचार वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, वो भी तांबे के पात्र में। तांबे के पात्र को अर्पण करने का मतलब है कि कलश अर्थात उसमें दैवीय शक्तियां भी प्रभावित होनी शुरू हो जाएंगी। साइंटिफिक रीजन के अनुसार से वाटर हैज ए मेमोरी, तो वाटर के अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। तो आप जो सकारात्मक विचार बोलेंगे वह जल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और अब जो मंत्र उच्चारण करेंगे उस मंत्र से जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलेंगी, उसकी जो ऊर्जा निकलेंगी, उस ऊर्जा को भी वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तत्पश्चात उस जल को रहने दें थोड़ी देर तक, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। उसके बाद उस पात्र को उठाएं और उस पात्र के जल को लेकर के आपके घर के तमाम सदस्यों को आप प्रसाद के रूप में, एक नीर के रूप में, एक पवित्र जल के रूप में वितरित कर दीजिए और उसका पान कर लीजिए। दोस्तों, ये जल चिकित्सा का एक महात्म्य के अनुसार से यह एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली है जो आप इस दीपावली में इससे आप विशेष कुछ पाप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यह समय जो है
यह समय में यूनिवर्सल ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा का संचार भी ज्यादा होती है। और इस दौरान अगर आप ऐसे प्रयोग, यदि आप छोटे छोटे प्रयोग यदि आप करते हैं, तो ये आपके जीवन में अपार समृद्धि, अपार धन संपदा और अपार आरोग्य आपके जीवन में घोल सकता है। फिर दीपावली के दिन क्या करें? दीपावली के दिन उसी पात्र को लें, रात्रि के समय में, मध्य रात्रि के समय में खुले आसमान में चले जाएं, आकाश में या अपने छत पर, अपने टेरिस पर या अपने आंगन में। उस कलश को अपने सर के ऊपर पे रख करके, ऐसे करके आंख बंद करके माता लक्ष्मी का आवाहन करें और उनसे भिक्षा मांगे। क्या भिक्षा मांगे? कि हे माता लक्ष्मी, आप धन की देवी हैं, कृपया आप हमारे हाथ में रखे इस पात्र को अक्षय पात्र का वरदान दीजिए, अक्षय पात्र का आशीष दीजिए, अक्षय पात्र का भिक्षा दीजिए। यह अक्षय पात्र में आरोग्य जल और धन समृद्धि दोनों भरा पूरा रहे और हमारे जीवन में खुशहालियां रहे। सकारात्मक थॉट के साथ, पॉजिटिव विचार के साथ आपको यह कामना करनी है। तत्पश्चात आप, जो हमने बताया कि आप इस यंत्र का भी आप उपयोग उसी प्रकार से करेंगे। यंत्र को भी आप वहां पर सामने रख सकते हैं, और अगर पात्र के साथ अगर आप यंत्र भी रखते हैं, अगर ऐसा हो कि कोई तांबे का पात्र बड़ा हो, उसके अंदर ऐसा वाला जो है 3x3 में यंत्र या उसके अंदर चला जाए, तो यह बहुत ही दिव्यतम कार्य करेगी। आइए हम अगले वीडियो में यंत्र पूजन और यंत्र की विधियां के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण। नमः चंडिकाय।